किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि धान की फसल में बालियाँ आने के समय किन किन दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए, व वक्त पर किन किन खाद का स्प्रे डालना चाहिए व किन कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। किसान भाइयों, जानकारी देने से पहले यदि आपने हमारे चैनल इंडियन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक का बटन प्रेस कर ले। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें धान में NPK 0050 का उपयोग करना चाहिए। धान में NPK 0050 का उपयोग दानों को ठीक भरने और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता है, खासकर जब बालियाँ निकलने के बाद दाने भरने की अवस्था शुरू होती है। इसके लिए धान की बालियाँ निकल जाने के बाद 1 किलोग्राम 0050 को 150 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ खेत में छिड़काव कर सकते हैं। इस पोषक तत्व के उपयोग से फसल की पैदावार चमक बढ़ती है, जिससे किसानों को बेहतर भाव मिलता है। धान में बालियाँ निकलने के बाद जब दाने भरने शुरू होते हैं, तब NPK 0050 का प्रयोग करें। 1 किलोग्राम NPK 0050 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ खेत में स्प्रे करें। यह दानों को अच्छे से भरने में मदद करता है, जिससे कोई भी दाना खाली नहीं रहता। यह फसल की गुणवत्ता में भी सुधार करता है, दानों में चमक लाता है। दानों का भराव और चमक बढ़ने से धान की पैदावार वृद्धि होती है। यह पौधों की तनाव सहनशीलता को बढ़ाता है। किसान भाइयों, दूसरे नंबर पर हमें धान में 05234 का उपयोग करना चाहिए। धान में NPK 05234 का उपयोग फूल आने और बालियाँ निकलने की अवस्था में किया जाता है, क्योंकि यह फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करता है, जो दानों को भरने और गुणवत्ता सुधारने में मदद करता है। इसका प्रयोग से बालियाँ लंबी बढ़ती है, दाने अच्छे से बढ़ते हैं और उत्पादन में वृद्धि होती है। इसे आमतौर पर 1 एकड़ में 1 किलोग्राम के हिसाब से 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे किया जाता है। NPK 05234 के लाभ: धान की गबोट फूल आने की अवस्था में इसका प्रयोग करें। इससे बालियाँ एक साथ निकलती है और उनकी लंबाई बढ़ती है। दानों को अच्छी तरह से भरने में मदद मिलती है। उत्पादन में वृद्धि: धान का उत्पादन बढ़ता है। यह फसल की गुणवत्ता को बढ़ाता है, इससे दाने चमकदार और वजनदार होते हैं। पोटेशियम पौधों की प्रतिरक्षण शक्ति को बढ़ाता है, जिससे वे रोगों और कीटों से बचते हैं। यह पौधों के जल संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। 1 एकड़ के लिए लगभग 1 किलोग्राम NPK 05234 का प्रयोग करें। इसे 150 लीटर पानी में अच्छी तरह मिलाएं, स्प्रे करें। खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए। किसान भाइयों, तीसरे नंबर पर हमें बोरान का उपयोग करना चाहिए, जिससे दानों का और भी बेहतर भराव हो सके। यह खाद सभी प्रकार की फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे सब्जियां वर्गी, फूल फल और अनाज वाली फसलों में। धान में बाली निकलने के समय बोरान का छिड़काव फसल के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि यह पराग की क्रियाशीलता और परागण और दानों के निर्माण में मदद करता है, जिससे दानों का आकार और गुणवत्ता बढ़ती है। इस दौरान बोरान का छिड़काव 10 से 20% बाली आने पर किया जाता है, जो कि फूल और फल लगने के बाद झड़ने से रोकता है। बोरान पराग की क्रियाशीलता को बढ़ाता है और परागण को बढ़ावा देता है, जिससे फूल और दानों का निर्माण बेहतर होता है। यह दानों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है और दानों का आकार और गुणवत्ता दोनों बढ़ाता है, जिससे फूलों का झड़ना रुक जाता है। यह पौधों को सूखा के प्रति अधिक सहनशील बनाता है, जिससे फसल को खराब होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। बोरान कैल्शियम पोटेशियम उचित अवशोषण संतुलन में सहायक होता है। बाली निकलने से पहले जब बोरान का छिड़काव करना चाहिए। बोरान की मात्रा का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अधिक मात्रा में फसल पीली पड़ सकती है। NPK के साथ छिड़काव: आप बोरान को
किसी भी एनपीके के साथ छिड़काव कर सकते हैं। बोरान को किसी भी कीटनाशक या फफूंदनाशक के साथ मिलाकर एक साथ स्प्रे किया जा सकता है। किसान भाइयों, चौथे नंबर पर है जिंक का उपयोग। चावल भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसलों में से एक है और लगभग 60% से अधिक आबादी के भोजन का मुख्य स्रोत है। पौधों की अच्छी बढ़वार और अधिक उत्पादन के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आमतौर पर ये सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन पौधे के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें जिंक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म पोषक तत्व है पौधे के लिए आवश्यक 8 सूक्ष्म पोषक तत्वों में से एक है। धान में जिंक के क्या क्या फ़ायदे हैं? किसान भाइयों, जिंक पौधों में नाइट्रोजन में मदद करता है, पौधे में हरापन आता है। जिंक कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे पौधों को भोजन निर्माण में मदद मिलती है। जिंक धान में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। जिंक पौधों की वृद्धि में आवश्यक एंजाइम को भी सक्रिय करने में मदद करता है। मिट्टी में जिंक की उपलब्धता को सीमित करने का कारक होता है। अत्यधिक अम्लीय मिट्टी या अधिक जलभराव वाले क्षेत्र की मिट्टी में अत्यधिक लीचिंग के कारण मिट्टी में जिंक की बहुत मात्रा कम हो जाती है। मिट्टी के पीएच मान में वृद्धि के साथ जिंक की उपलब्धता भी कम हो जाती है। ऐसा जिंक को ऊपर उठाने में मदद करने वाले खनिजों की घुलनशीलता कम होने से होता है। इसमें मिट्टी के खनिज जैसे लोहा, एल्यूमीनियम ऑक्साइड, कार्बनिक पदार्थ और इत्यादि भी शामिल है। सीमित जड़ विकास के कारण तापमान की तीव्रता में बढ़ोतरी होने पर भी मिट्टी में जिंक की उपयोग कम हो जाती है। किसान भाइयों, 5वें नंबर पर है कीट नियंत्रण। धान की फसल में जब बालियाँ निकालने का समय होता है, बीमारियां जैसे कि तना छेदक, पत्ती लपेटक, फुदका यह धान की बालियों में सक्रिय हो जाते हैं। किसान भाइयों, फुदका, तना छेदक और पत्ती लपेटक कीटों के लिए हमें क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल 18.5% का उपयोग करना चाहिए और फुदका और थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड 17.8% का उपयोग करना चाहिए और हमें धान की बालियों में फफूंद से बचाव के लिए टेबुकोनाजोल 25.9% का उपयोग 100 ml की बोतल का प्रयोग करना चाहिए। फफूंदनाशक धान में लगने वाले रोगों को नियंत्रित करता है। दोस्तों, बालियाँ निकलने के समय महत्वपूर्ण सलाह। बालियाँ निकलने से ठीक पहले 4-5 बालियाँ निकल आने पर छिड़काव करना सबसे प्रभावी होता है। छिड़काव के बाद 7-8 दिन बाद दवा का असर रहता है। बारिश होने पर दवा का असर कम हो सकता है, इसके लिए सही समय और सही मात्रा का उपयोग करें। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।